नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के शरद पवार खेमे ने अजीत पवार गुट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शरद पवार गुट का आरोप है कि अजीत पवार ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए निर्वाचन आयोग को गलत हलफनामा दिया। इसके अलावा शरद पवार गुट ने कथित तौर पर साक्ष्यों को गलत साबित करने के लिए निर्वाचन आयोग से अजीत पवार गुट के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने का आग्रह किया। जुलाई की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के लिए चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करने से 2 दिन पहले अजीत पवार ने 30 जून को निर्वाचन आयोग का रुख किया था। अजीत ने पार्टी के नाम के साथ साथ चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा किया था। अजीत पवार ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए खुद को पार्टी अध्यक्ष घोषित किया था। हाल ही में शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के गुट ने निर्वाचन आयोग को बताया था कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ शरारती व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए संगठन से अलग हो गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजीत पवार समूह के पेश किए गए सबूत झूठे थे। ये साबित करने के लिए शरद पवार समूह द्वारा लगभग 9000 हलफनामों का विश्लेषण किया गया था। धोखाधड़ी की 24 श्रेणियां। शरद पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के संदर्भ में ये बात कही थी। निर्वाचन आयोग के समक्ष इस मुद्दे को लेकर हुई सुनवाई के बारे में अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि हमने अजीत पवार गुट की ओर से दायर हलफनामों को पूरी तरह से झूठ दिखाने के लिए आयोग के समक्ष चौंकाने वाले और आश्चर्यजनक तथ्य पेश किए। हमने आयोग को धोखाधड़ी की 24 श्रेणियों के बारे में जानकारी दी। 20,000 हलफनामे की जांच। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने चौंकाने वाले और अजीब तथ्य पेश किए। हमें 20,000 ऐसे हलफनामे मिले जो आवेदक अजीत पवार गुट के चुनाव आयोग के समक्ष दायर किए गए थे और हमने उन हलफनामों में से 8,900 का एक चार्ट प्रस्तुत किया जो त्रुटियों से भरे हुए थे, जो दर्शाता है कि ये सभी हलफनामे जाली और धोखाधड़ी वाले हैं। मरे हुए शख्स के नाम दिया हलफनामा। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।